बीजेपी कार्य समिति में राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। लखनऊ में कल हुई बीजेपी की बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया और इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति में राजनीतिक प्रस्ताव रखा गया। इसमें जहां मुख्य रूप से नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई का प्रस्ताव है, वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं को हिंसक कहने पर निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसी के साथ प्रस्ताव में केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख है। कार्य समिति में राजनीतिक प्रस्ताव प्रदेश संगठन के उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने रखा। इसका समर्थन उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विधायक गुरु खुशवंत साहेब ने किया। प्रस्ताव में बताया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी ने सफलता की ऐसी कहानी लिखी है जिसे दोहराना अन्य दलों के लिए सदियों में संभव नहीं होगा। इस कार्य समिति को न केवल तीसरी बार पूर्ण बहुमत से केंद्र में सरकार बनाने की प्रसन्नता है, बल्कि छत्तीसगढ़ समेत 3 बड़े राज्यों में भी ऐतिहासिक वापसी का गौरव भी है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में अभी तक की सबसे अधिक सीटें प्राप्त होने, अभी तक का सबसे अधिक मत प्रतिशत पाने और विपक्षी दल से मत प्रतिशत में सबसे अधिक अंतर से जीत हासिल करने यह कार्य समिति आह्वानित है। इसी तरह लोकसभा चुनाव में भी छत्तीसगढ़ से 11 में से 10 सीट देकर अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन दोहराने का भी संतोष यह कार्य समिति व्यक्त करती है। मोदी की गारंटी पर ही भाजपा विधानसभा चुनाव में भी मैदान में थी। इसके अलावा कांग्रेस की वादा खिलाफी, उसकी विफलता तथा उसके घोटालों के मुद्दे भी चुनाव में थे। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उन मुद्दों को जनता तक ले जाने में जी तोड़ मेहनत की। आज प्रदेश की भाजपा सरकार ने लगभग 7 माह में मोदी गारंटी को पूरा करने का काम किया है। आगे भी जो वादे बचे हैं उनको पूरा किया जाएगा। कांग्रेस लगातार अपनी हरकतों से देश और लोकतंत्र को कलंकित कर रही है। कांग्रेस नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने संसद में हिंदुओं को हिंसक कहकर देश और सनातन समाज का अपमान किया। उसी तरह से उन्होंने श्री राम मंदिर आंदोलन के बारे में भी अनर्गल बयानबाजी कर हिंदू भावनाओं को आहत किया। यह विस्तारित कार्य समिति राहुल गांधी के इस बयान की निंदा करती है कि हिंदू हिंसक होते हैं। हजारों वर्षों से शांति और अहिंसा के लिए विख्यात हिंदू समाज को इस तरह अपमानित करने की जितनी निंदा की जाए वह कम है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में भी लगातार झूठ का महाजाल फैलाया था। संविधान पर झूठ, आरक्षण खत्म कर देने का झूठ, चावल बंद कर देने का झूठ, महतारी वंदन योजना समाप्त कर देने का झूठ। यह तक झूठ कि मोदी जीतेंगे तो आगे से चुनाव नहीं होंगे, यह झूठ है। इन तमाम झूठों का पर्दाफाश कर भाजपा ने सतत जनता का विश्वास हासिल किया। हाल ही में दोनों चुनावों में मिली सफलता से उत्साहित यह कार्य समिति भाजपा कार्यकर्ताओं का आह्वान करती है कि आगामी निकाय और पंचायत चुनाव में भी जनता के बीच जाकर पार्टी की रीति नीति, मोदी की गारंटी और अपनी सरकारों की उपलब्धियों को लेकर निकाय और पंचायत चुनाव में भी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने में अपनी प्रभावी भूमिका निभाई जाए। ऐसे में आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।